अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज CSS के बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन 2017 के एक पेपर क्वेश्चंस के साथ जो है हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इस चीज़ को समझना है। इस एक क्वेश्चन में आपके 2 से 3 पॉइंट्स जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया। क्वेश्चन है हमारे पास, पेपर में भी आप देख सकते हैं, डिस्कस द 3 कॉमन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स फॉर डिसीजन विद एग्जांपल एंड फार्मूलाज। कहते हैं आप कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो हैं वो आप डिस्कस करें, डिसीजन मेकिंग के लिए जो यूज़ होती हैं उसकी आप एक एग्ज़ाम्पल भी दें और उसके फार्मूले जो हैं वो भी आप लिखें। तो ये क्वेश्चन इतना लेंथी भी नहीं है लेकिन शॉर्ट भी नहीं है। आपने इसको अगर समझ लिया तो आप जल्दी कर सकते हैं, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो ये आपसे ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अगर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स मालूम है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी। पिछला एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था 2020 का बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था आपके साथ उसी क्वेश्चन की मदद से आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल बजटिंग की जो डिफिनीशन है वो देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग किसे कहते हैं? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में भी है कि ये हमें जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हम प्लानिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंडिविजुअल है वो इस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इस इन्वेस्टमेंट जब करेगा तो वो कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो कुछ प्लानिंग करता है, कुछ चीज़ों को देखता है, उनकी कैलकुलेशन करता है, तो उसके बाद जाकर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स परचेज़ करता है, कहीं पर इन्वेस्ट करता है या अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो यही कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्निक्स मैंने लिखी हुई हैं, उन्होंने 3 मांगी हैं, मैंने यहाँ पर 4 आपके लिए लिखी हुई हैं कि आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। पहला हमारे पास है पे बैक पीरियड, दूसरा हमारे पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और 4 है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं। इन 4 मेथड्स के ज़रिए आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपने इनको जो है फार्मूले की मदद से और एक एग्ज़ाम्पल की मदद से आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। पहला हमारे पास है पे बैक पीरियड। आप पे बैक की डिफिनीशन लिख लेंगे कि पे बैक यूज़ किस लिए होता है। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी डिफिनीशन लिखी है। उसके बाद जो है आप सीधा एग्ज़ाम्पल या फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। जैसा कि ये एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वही क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने इस फार्मूले को लिखा था कि ये इसका फार्मूला है। ये मेरे लिए इजी था। आप गूगल पर और भी सर्च कर सकते हैं, इसके डिफरेंट फार्मूले आपके सामने आ जाएंगी। जिस पर आप अच्छे समझते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन में देख लें, आप वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर वहाँ पर इस फार्मूले पर आप समझ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो ये आपको वहाँ से फार्मूला भी मिल जाएगा, आपने ये फार्मूला लिख लेना है। अगर आप यही एग्ज़ाम्पल जो है, आपको कोई भी एग्ज़ाम्पल आपने फ़िगर्स लिख लेनी है, उस फिगर को जो है आपने यहाँ पर फार्मूले में पुट कर लेना है और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट आ रहा, तो आपने इसी रिज़ल्ट की बिना पर जो है आपने फिर डिसीजन मेकिंग के लिए क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है कि क्या हम ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने डिफिनीशन लिख ली, क्वेश्चन आपने देख लिया, फार्मूला देख लिया, आपने एग्जांपल भी उसकी लिख ली। अब आप डिसीजन करेंगे कि क्या हमने ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो एक्सेप्टिंग का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? पे बैक पीरियड इज़ लेस देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। हमारे पास हमने एक रूल सेट किया होगा। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट 5 ईयर्स का हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हमने कहा है कि हमें जो ये इन्वेस्टमेंट है ये हमें 3 ईयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट लाजमी रिटर्न हो जानी चाहिए। अगर हमें 3 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो रिटर्न हो गई तो हम कहेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना है। अगर 3 ईयर से ज़्यादा हो गए तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी भी वैसे ही आपने एक डिफिनीशन लिख लेनी है। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी डिफिनीशन लिखी है, आप ये भी देख सकते हैं। और इसके बाद वैसे ही हमने फार्मूला भी देखना है और एग्जाम्पल भी। ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, उसका बी पार्ट है।
उसी क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एनपीवी का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला काफ़ी लेंथी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये फार्मूला जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने अगर ये फार्मूला यूज़ करना है तो इसमें आपकी कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन ये इजी होगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आप में इसमें मिस्टेक के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला भी इसका है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारे फार्मूले इसके मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह आपने फार्मूला लिख लेना है, उस क्वेश्चन में मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई हुई है, आप वो देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ गया है। एनपीवी का हमारे पास रिज़ल्ट ये आता है। अब हमने इसका डिसीजन क्राइटेरिया देखना है। हमारे पास एनपीवी का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? अगर हमारा एनपीवी जो है, जो हमने मालूम किया है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो मींस के एनपीवी हमारी पॉजिटिव है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। जैसे कि आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, या हमारी जो है एनपीवी ज़ीरो से ग्रेटर है, थाउजेंड्स में है, तो मींस के हमने ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लेना है। किस तरह एक्सेप्ट करना है? हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इसको जो है हमने जो इन्वेस्टमेंट की, इसको भी हमने डिस्काउंट कर लिया। हमारी जो के आउट इनफ्लो हमें आ रही थी, उसको हमने डिस्काउंट कर लिया कि फ्यूचर में तो हमें जितने पैसे मिलेंगे उसकी आज वैल्यू क्या है, तो उसकी आज वैल्यू इतनी बन रही है, मींस कि हमें इतना आज प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह हमारा जो थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई इसको भी कहते हैं, इसको भी हमने देख लेना है। ऐसे ही आपने एक डिफिनीशन लिख लेनी है, अ वेरिएशन ऑफ द एनपीवी रूल्स इज कॉल्ड पीआई। एनपीवी में जो वेरिएशंस आती है उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। ये आप देख लें, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, इसकी और भी डिफिनीशंस आप देख सकते हैं। आपने ये सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसा था और आपने क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे सॉल्व करनी है। आपने इस पर पूरी वो एग्जांपल आपने लिखनी है, एक शॉर्ट सी एग्जांपल, आपने ज़्यादा लेंथी एग्जांपल नहीं लेनी। जैसे कि वो क्वेश्चन था तो वो 5 ईयर्स का था, आपने 2 ईयर्स या मैक्सिमम 3 ईयर्स का अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह आपने फिर डिसीजन ले लेना है। डिसीजन आप किस क्राइटेरिया पर लेंगे? अगर आपका पीआई जो है ग्रेटर देन 1 होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपने एक्सेप्ट करना है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास पीआई जो है ये उसका फार्मूला है पीआई का, प्रेजेंट वैल्यू, हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर कैश फ्लो, हमें जो फ्यूचर में कैश फ्लो आ रहे हैं उसकी प्रेजेंट क्या वैल्यू होगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। आपने सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर उस क्वेश्चन में आपको डिस्कस की थी डिटेल के साथ। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, वो ये है, आपने इस तरह मालूम कर लेना है और इस तरह आपने फिर पुटिंग कर लेनी है क्वेश्चन में, और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा। अब आप देख लें, हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा कि अगर 1 से ग्रेटर हो तो हमने एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 1.10 है, मीन्स के 1 से ग्रेटर है तो हमने क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह अब लास्ट IRR को भी देख लेते हैं। हमारे पास IRR का भी वही आपने डिफिनीशन लिख लेनी है कि किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या मेथड है, और उसके बाद आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला भी आपको मैं अभी बता दूंगा। और डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, इफ़ द IRR इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उससे अगर ग्रेटर हो तो हमने एक्सेप्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है कि द रेट एट विच द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम इक्वल टू ज़ीरो। हमने एक ऐसा रेट अप्लाई करना है जिसमें हमारा जो NPV होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ज़ीरो हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा IRR ठीक है और हमने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला क्या है, हमारी जो आउटफ्लो होगी उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, हमारी जो आउटफ्लो होगी उसको आपने माइनस करना है। 1 + R हमारा क्या है, R हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। जो रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा वही आपने यहाँ पर पुट करना है, जैसे यहाँ पर मेंशन है। और आपने यहाँ पर ऊपर जो लिखना है, पहले उसमें आपने 0 लिख लेना है, दूसरे उसमें आपने जो है ये -1, इसी तरह -2, और आपने आगे जाते रहना है। जितनी भी आपकी ये आगे जाएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है तो -4 तक, 5 है तो -5 तक आप जाएंगी।
और इसी तरह आपने जो वैल्यूज़ होंगी वो आप पुट कर लेंगे और आपके जो है वो रिज़ल्ट आपका आएगा। ये हमारे पास इनफ्लोज़ है। आपने अगर यहाँ पर 2 ईयर्स है तो पहले साल का कितना इनफ्लो है, दूसरे साल का कितना इनफ्लो है और थर्ड ईयर का कितना इनफ्लो है, और इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट में आपके पास अगर रिज़ल्ट जो है वो आपके पास 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि हमारा IRR ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर IRR 0 के इक्वल ना आए तो आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का मेथड, फार्मूला आपको मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। पिछला एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे और भी इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे आपके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप और भी इसी तरह के पेपर्स क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।